3 असम बटालियन एनसीसी शिलचर द्वारा एनआईटी शिलचर में गत 1 जनवरी से शुरू हुआ तक 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर जारी है। गुरुवार को इस प्रशिक्षण शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में असम विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर राजीव मोहन पंत उपस्थित होकर प्रशिक्षण का जायजा किया। इस अवसर पर 3 असम बटालियन एनसीसी शिलचर के कमान अधिकारी कर्नल आमोद चंदना के अगुवाई में कुलपति डॉक्टर राजीव मोहन पंत का एनसीसी के कैडेटों द्वारा जोरदार अभिवादन किया गया। साथ ही एनसीसी के कैप पहनाकर उन्हें सम्मानित किया गया। इस अवसर पर आयोजित समारोह में कैडेटों को संबोधित करते हुए असम विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर राजीव मोहन पंत ने कहा कि देश सेवा ही सर्वोपरि है। अगर देश के लिए हमें जान भी देना पड़े तो हम अपने प्राणों का न्यौछावर करेंगे। कैडेटों को मनोबल बढ़ाते हुए उन्होंने कहा, हम एनसीसी के माध्यम से अनुशासन क्या होता है यह सीखने को मिलता है। सन 1978 में मैं भी कैडेट के रूप में एनसीसी का प्रशिक्षण लिया हूं। आज भौराखाई बागान में फायरिंग करने का प्रशिक्षण देखकर मुझे अपने देश बच्चों पर गर्व होता है। आज एनसीसी बच्चों को देश सेवा के सुअवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने और कहा कि एनसीसी में जो सीखा वह आज तक बरकरार है। जीवन में सफल होने के लिए अनुशासन बहुत जरूरी है। मैं भी समयानुसार सभी कार्य करता हूं और आज इस एनसीसी के मंच से सभी को कहता हूं कि अनुशासन में रहकर काम करें तो आपके आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। उन्होंने कहा कि हमें सर्वप्रथम देश के लिए सोचना चाहिए, बाद में परिवार। देश ही सर्वोपरि है। हमें देश के लिए जान भी देना पड़े तो कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हमने अपने जीवन में 1962-1971 का युद्ध देखे हैं। बहुत से जवान देश के लिए बलिदान दिए हैं। इस अवसर पर 3 असम बटालियन एनसीसी शिलचर के कमान अधिकारी कर्नल आमोद चंदना ने कहा कि गत 1 जनवरी से बराकवेली विभिन्न स्कूल कॉलेजों के बच्चों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उन्हें शारीरिक प्रशिक्षण, योग, हथियार चलाना, ड्रिल, फायरिंग, सैन्य रणनीति समेत सिखाया जाता है। उन्होंने कहा इससे पहले भी दिसंबर महीने में 10 दिन का प्रशिक्षण दिया गया था, जिसमें हथियारों और उपकरणों का प्रदर्शन किया था, जिसमें हिस्सा लेने वाले 650 कैडेटों को AK-47 5-56 राइफल, लाइट मशीन गन, 7.62 मीडियम मशीन गन, रॉकेट लॉन्चर, नाइट विजन गॉगल्स और डिवाइस शामिल है। दूसरे चरण में आरंभ हुआ इस प्रशिक्षण शिविर में सभी कैडेटों की शारीरिक तौर पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। एनसीसी संबंधित सभी विषयों से प्रशिक्षित किया जा रहा है। उनमें देशभक्ति का ज्ञान दिया जा रहा है। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि जर्मनी, जापान, अफ्रीका में 2 साल यह प्रशिक्षण लेना अनिवार्यता है। हमारे देश में भी अग्निवीर स्कीम शुरू हुई है। यह बहुत सुंदर और व्यवस्थित है। इसमें उठना, बैठना, चाल चलन और अनुशासन सीखने को मिलता है। अगर बच्चे ढंग से रहे तो बाहर भी काम कर सकते हैं। शिलचर से जवाहरलाल पांडे की रिपोर्ट, वॉइस NE24 चैनल से बर्नाली मिश्रा। कैसा लग रहा है आप लोगों को कैंप में? जोश है? हाई? गुड गुड, वेरी नाइस। मैं आप सब लोगों को इस यूनिफॉर्म में देख के बहुत हर्षित हूँ। बहुत जब युवा पीढ़ी इस एनसीसी में इतने जोश के साथ आप लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं तो बहुत होप देता है ये कि हमारा देश का भविष्य जो है सुरक्षित हाथों में है। मुझे अपने कुछ पुराने दिन याद आ गए। 1978 से लेके 1982 तक मैं सीनियर विंग में एनसीसी में रहा और उससे पहले जूनियर डिवीज़न में रहा और वही दिन मुझे आप लोगों को देख के याद आ रहे हैं। आप ही लोगों की उम्र का रहा होगा और हमने एनुअल ट्रेनिंग कैंप और ये बी सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ों में किया, हिस्सा लिया। एनसीसी में जो मैंने सीखा वो आज तक बरकरार है। जीवन में सफलता चाहते हैं तो सबसे पहले डिसिप्लिन होना चाहिए और ये एनसीसी ने मुझे सिखाया। और आज की डेट में भी कहीं भी जब जाना होता है तो मैं हमेशा टाइम पे पहुंचता हूँ, टाइम पे तैयार होता हूँ। मेरा जीवन का रूटीन हमेशा बड़ा डिसिप्लिन रहा है और क्रेडिट गोज टू एनसीसी फॉर दैट। तो ये आप लोगों के लिए बहुत एक समय है कि ये जो चीज़ें जो आपके चरित्र में आनी चाहिए, जो आपके वैल्यू सिस्टम आपके कैरेक्टर में आना चाहिए, जो देशभक्ति आपके कैरेक्टर में आनी चाहिए, उसको आप डालिए। सबसे बड़ी चीज़ है देश, उसके बाद बाकी चीज़ें। फैमिली, रिलीजन, कास्ट,
दीज आर ऑल सेकेंडरी थिंग्स। नेशन फर्स्ट, कंट्री फर्स्ट। कभी भी कंट्री के लिए जान देने की भी आवश्यकता पड़े तो हमें इसे अपनाना चाहिए। आपने अभी तो युवा पीढ़ी है, हमने तो 65 वॉर से लेके 71 और सारे ही वॉर्स को फॉलो किया मैंने बहुत क्लोजली। बट आप लोगों ने कारगिल वॉर को तो कारगिल में देखा होगा, कारगिल के बारे में आपने पढ़ा होगा, आपने सुना होगा, कारगिल हीरोज के बारे में आप जानते होंगे। एक आर्मी में कहावत है, when the going gets tough, tough gets going। अभी आपने कारगिल के जितने भी हीरोज हमारे थे, विक्रम बत्रा तो सभी जानते होंगे, और किसको जानते हैं? परमवीर चक्र का कोई नाम बता सकते हैं? परमवीर चक्र जिनको मिला इसी कारगिल में। सूबेदार विजय बाला सिंह, हाँ सूबेदार धर्मेंद्र डीडीएस के, मेजर धन सिंह थापा 58GR। ये सारे हीरोज अगेंस्ट ऑल ऑड्स ये दुश्मनों से लड़े। कारगिल वॉर कोई आसान वॉर नहीं था, उनको दुश्मनों से पहले नेचर से लड़ना था। इतने 18,000, 17,000, 19,000 के हाइट पे चढ़ाई और वैसे में दुश्मन को पराजित करना, ये बहुत बड़ा इसके लिए करेज चाहिए, बहुत बड़ा डिसिप्लिन चाहिए, बहुत ज़्यादा फिजिकल फिटनेस चाहिए और फिजिकल फिटनेस से भी ज़्यादा मेंटल फिटनेस चाहिए। और यही इस तरह के जो कैंप मैं देख रहा हूँ, कितना बढ़िया डिसिप्लिन यहाँ नज़र आ रहा है। सारे हमारे ऑफिसर्स और सारे एनसीसी के कैडेट्स जिस तरह से बैठे हैं, एक डिसिप्लिन दिख रहा है उसमें। आप लोगों को ये अपॉर्चुनिटी है, सारे उस्ताद लोग हैं, सारे ऑफिसर्स हैं यहाँ पर, इनसे सीखिए कि देशभक्ति के लिए क्या कुछ हम कर सकते हैं। हमने बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स हासिल किए हैं, हम सबको अपनी फौज पे बहुत घमंड है। कई बार लोग कहते हैं कि 62 में हम पराजित हुए। हम पराजित, हमारी आर्मी पराजित नहीं थी, हम धोखा खाए थे उसमें। आपने 67 के बारे में सुना है? 11 सितंबर 1967 हमारा जो नाथुला बॉर्डर के तरफ लड़ाई हुई थी और हमने चाइनीज लोगों को खदेड़ा था वहां से पीछे। लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह का नाम आपने सुना होगा। 71 वॉर में 67 में लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह और 71 वॉर में भी जब यहाँ से ईस्ट पाकिस्तान को या बांग्लादेश को आज़ाद कराना था, तो हमारी फौजों ने किस तरह से लड़ाई लड़ी थी। स्ट्रैटेजी, फिजिकल फिटनेस तो है, पर साथ ही साथ स्ट्रैटेजी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहीं पे आपकी मेंटल फिटनेस की आवश्यकता पड़ती है। जब पाकिस्तान की आर्मी उम्मीद कर रही थी कि भारतीय फौजें एक ऐसे तट पे उतरेंगी मेघना के जहाँ के कि बहुत नैरो होगा, सब वहाँ तैयार करके बैठे थे और इंडियन आर्मी को एयर ड्रॉप किया गया ऐसे पार्ट पे जो कि सबसे बड़ा था, 11 किलोमीटर चौड़ा जो मेघना का पार्ट था, वहाँ पे आर्मी को एयर ड्रॉप किया गया और उन्होंने पूरे तहस नहस कर दी पाकिस्तान की आर्मी। और दुनिया की हिस्ट्री में 92,000 आर्मी का सरेंडर पहली बार भारतीय फौजों के सामने हुआ। तो हमारी फौज बहुत महान है, हम सब लोगों को उस पर बहुत घमंड है। और मैं देख रहा हूँ कि आप आने वाले समय में आप लोग, बहुत सारे लोग, मैंने इंटरेक्ट किया था बच्चों से, कैडेट से, आप में वो जोश है कि आर्मी ज्वाइन करेंगे, एयरफोर्स ज्वाइन करेंगे, आर्म फोर्सेज ज्वाइन करेंगे। मेरी आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं।